इंस्पायर्ड कैंपेन, राजस्थान रॉयल्स फाइनल तक नहीं पहुंचे, बट यू शुड बी इमेंसली प्राउड ऑफ द वे यू हैव प्लेड, क्योंकि बहुत युवा टीम थी। एवरेज एज इस टीम की अगर आप देखेंगे तो वो वन ऑफ द यंगेस्ट टीम्स, द यंगेस्ट टीम, क्योंकि जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन था वो तो डेफिनेटली ये पेयर जो था वो सबसे कम उम्र का ओपनिंग पेयर था। और क्या पेयर था यार। सबसे पहली चीज ऑफ कोर्स सर, मतलब कितनी ही बार बात करें, जितनी भी करेंगे वो कमी मानी जाएगी, क्योंकि एक जीनियस को हमने इन एक्शन देखा है, दिस चाइल्ड प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी। ये एक नायाब हीरा है भाई, और ये मिल गया है, ये भारत को मिल चुका है, राजस्थान के पास है, विच इज इनक्रेडिबली ब्रिलियंट थिंग। तो पहले तो ये बात होगी भैया, ये इनका सीजन, दिस इज बिग 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 पॉजिटिव। अगर नई गेंद को तोड़ ये रहे थे तो नई गेंद से फोड़ जो रहे थे वो भाई साहब जोफ्रा आर्चर थे। ये दो सबसे बड़ी जो स्टोरीज और जो एक्चुअली में ब्यूटीफुल स्टोरीज आर, वैभव सूर्यवंशी एक 15 साल का बच्चा, और दूसरा वर्ल्ड का सेलिब्रेटेड वर्ल्ड कप विनर जोफ्रा आर्चर। तो उन्होंने अपने गेम को एलिवेट किया। इस साल जो गेंदबाजी की है, बल्ले के साथ भी इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूशन, आई थॉट ही वाज आउटस्टैंडिंग। तो ये दो तो थी बहुत ही अच्छी स्टोरीज। और तीसरी जो अच्छी स्टोरी थी वो थी ध्रुव जुरेल की, क्योंकि उनको एक नया रोल दिया गया था, उन पे ये दांव खेला गया था कि यू बिकम आवर नंबर 3। उससे पिछले साल फिनिशिंग में समस्याएं आई थी, तो कहा नहीं, हम आपको एक नया रोल देते हैं, लेट्स सी व्हाट यू डू। और बहुत अच्छा खेले। तो ध्रुव जुरेल, अनदर बिग थम्स अप। यशराज पुंजा का बाद में जो इंक्लूजन हुआ, आई थॉट अगेन एक इंस्पिरेशनल मूव था, जिसके अंदर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। ब्रिजेश शर्मा वाज इंप्रेसिव भाई, मुझे अच्छे लगे ब्रिजेश शर्मा, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो एक्चुअली वो कहते हैं ना, टिक 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 मार्क्स जहाँ लगाने होते हैं, जहाँ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, दोज आर द थिंग्स। यशस्वी 600 वाला सीजन नहीं आ रहा है ब्रो, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो वैभव का जो साया है, मतलब जो उनका जो प्रेशर है, वो साथ वाले को फील हो रहा है कि भाई वो इतनी तेज मारता है, इतनी जोर से भागता है कि मुझे भी वैसा करना है, जो हो नहीं पाएगा। यशस्वी विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि कंपैरिजन जो है वो अनअवॉइडेबल है, वो होगा ही, और उनको कोई मैच कर नहीं पाएगा। सो थोड़ा सा मेरे विचार में मिडलिंग सीजन। रियान पराग कप्तानी ठीक ठाक कर रहे थे इन पैचेस पर, बैटिंग के साथ एक बहुत ही साधारण सीजन, एक इनिंग्स याद आती है, उसके अलावा नॉट अ लॉट। इनको लोअर ऑर्डर मिडल ऑर्डर में एक अच्छा खिलाड़ी डैनोवन फेरेरा को भी आप एक टिक मार्क कर सकते हैं, पर शिमरन हेटमायर हो या फिर दर्शन शनाका हो या फिर शुभम दुबे के कम वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो सारी जो चीज़ें वो जाएंगी थोड़ा सा नेगेटिव्स में, जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं। रविंद्र जाडेजा हैड अ मिक्स्ड बैक सीजन, मतलब कभी रन्स भी बनाए हैं पर उस गति से कई बार नहीं बनाए, पेस के सामने अच्छा खेले, स्पिन के सामने फंस गए, चोटिल रहे हैं। और शुरुआत में गेंदबाजी अच्छी की थी, पर बाद में उतनी गेंदबाजी अच्छी हुई नहीं। सो इट वाज काइंड ऑफ अ वेरी वेरी मिडलिंग सीजन। नांद्रे बर्गर का अगेन थम्स अप है, पर अ गुड सीजन ओवरऑल। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि गेंद के साथ जोफ्रा पे ओवर डिपेंडेंस, बैट के साथ वैभव पे ओवर डिपेंडेंस, और अमूमन ऐसे कैंपेन्स जो हैं वो इवेंचुअली ट्रॉफी के साथ समाप्त नहीं होते हैं। एंड दैट्स व्हाट दे फाउंड आउट, बट स्टिल प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स, क्योंकि बहुत